शांतिरापः शांतिरोगदलः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगो शांतिः शांतिरेव शांतिः सा वा शांतिरेधि भवानी पतिभावगम्य कलादे शंभु प्रसीदति। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। देखा कि अब जो है अभी तो द्रौपदी सर्वांतन अंतःकरण से समर्पित नहीं हुई है। भगवान द्वारका से क्या आए तो सर्वत्र व्यापक है, उनको आने में क्या देर लगती है। आखिर दुशासन आ ही गया और साड़ी खींचने लगा। अब जो है सुखा है तेरों की नाथ, अब तेरे सिवाय कोई नहीं, मेरा बल भी काम नहीं देता है, आप ही का सहारा है। तत्काल भगवान वसन रूप भय श्याम वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। शरीर से नहीं आए लेकिन वस्त्र में आगे सर्वत्र व्यापक है भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र शमाना। अब जो है सब प्रेम प्रकट हो गया तो वस्त्र में तो क्या हुआ उस वक्त कि दुशासन को बल गढ़ो गढ़ो न 10 गज चीर। 10 गज का वो साड़ी जो है वो कम नहीं हुई और वो खींचता रहा। एक साड़ी उतारता है दूसरी तैयार रहती है वैसे की वैसी। वो देखा ये हो क्या रहा है, सारी है कि नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, क्या है क्या नहीं है। थक गया। 10,000 हाथियों की ताकत वाला दुशासन खींचता 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 थक गया, ढेर हो गया साड़ियों का, पहाड़ के पहाड़ लग गए। द्रौपदी की लाज नहीं गई और द्रौपदी नग्न नहीं हो सके उससे। ऐसे भगवान त्रिलोकीनाथ है। तो वैसे उस त्रिलोकीनाथ का विश्वास करोगे तो कभी भी आपकी कामना पूर्ति में, लेकिन वो कब उसके लिए समर्पित हो, तू जाने थारो काम जाने, तो वही कुछ न कुछ आपके लिए उपाय कर देगा, आपके शरीर में सामर्थ्य भी बना देगा और किसी के दूसरे में सामर्थ्य लेगा और कोई न कोई आकर के और आपकी रक्षा करेगा जरूर। भगवान उसी रूप में आ जाएंगे। सारे रूप ही तो भगवान के ही हैं। अरे भगवान के सिवा और है भी क्या, यही तो भागवत में लिखा है कि भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, भगवान ही भगवान है। इसलिए भगवान का हर समय विश्वास करो, भगवान का स्मरण करो और भगवान का जो है सो ध्यान करो। तो इस तरह से भगवान का ध्यान करने पर भगवान तत्काल आते हैं। कल की कथा में सती चरित्र हुआ था।
ब्रह्मा जी के शरीर से मनु स्वयं मनु शत्रुपा रानी, एक शरीर के दो भाग हो गए थे। उसके बाद में भगवान का वराहावतार की कथा हुई थी, फिर सती चरित्र हुआ था। अब उनके दो पुत्र भी हुए थे ना, 3 तो कन्या थी, जिनों की बात तो कही दी गई थी वो, और 3 कन्याओं में आकुति, प्रसूति और देवहूति, देवहूति का चरित्र हो गया था। और उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र हुए थे उनके। बड़े पुत्र का नाम था प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। अभी उत्तानपाद का चरित्र सुन रहा है। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत्तानौ पादौ यस्य स उत्तानपाद है। हम सभी उत्तानपाद हैं। जो ऊंचे पैर करता है वो उत्तानपाद है, और सभी ऊंचे पैर से जन्म लेते हैं। पहले सिर आता है गर्भ से बाहर, तो सारे ही जीव उत्तानपाद हैं, अर्थात सभी असलियत को नहीं समझते हैं और ऊंचे पैर करते हैं। प्रत्येक शब्द की व्याख्या में और उसके तात्विक अर्थ में अंतर होता है। तो वैसे हमको भी समझना चाहिए कि हम भी उत्तानपाद ही हैं। जिस प्रकार उत्तानपाद सुनीति को छोड़ करके और सुरुचि में आसक्त ज्यादा हो गया था। ये सब जानते हैं आप, ध्रुव जी का चरित्र सब सुना है। छोटी रानी थी सुरुचि, बड़ी रानी थी सुनीति। सुनीति वैसे ये हम जैसे उत्तानपाद है ना, ये सुनीति की बात नहीं मानते हैं और सुरुचि में लगे हुए हैं। सुरुचि में अच्छा लगता है जो करते वो काम तो यहाँ चोगला करो। अरे नीति क्या कहती है? नीति पर भी विचार करो ना। नीति पर विचार नहीं करते हैं, सुरुचि पर प्रेम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सुरुचि के फिर उत्तम नाम का पुत्र होता है। उत्तम तो हो जाता है पर ध्रुव नहीं होता है, वो स्थिर नहीं रहता है। और सुनीति से काम किया जाएगा तो ध्रुव मिलेगा, निश्चित होगी स्थिति। और वो उत्तम कुछ दिनों के लिए उत्तम रहता है, आखिर स्वयं नष्ट हो जाता है। और उत्तम उस ध्रुव को भी विचलित कर देता है, ध्रुव को विचलित कर देता है। फिर बुजुर्गों की आज्ञा से बुजुर्ग नीति बताते हैं, सुनीति का शिक्षा देते हैं, तब वो उस ठिकाने आता है, तब भगवत प्राप्ति होती है। ये तो इस ध्रुव चरित्र का आध्यात्मिक अर्थ हो गया। अब आप इसकी कथा सुनोगे उसमें सारी बात दिमाग में बैठ जाएगी। अब कहता हूँ ध्रुव चरित्र आपको। उत्तानपाद राजा के सुनीति नाम की रानी थी। बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु वो जो है सो संतान नहीं हुई, कोई उदास रहता ही था। भागवत में तो केवल ये इसलिए उसके 2 रानियां की सुनीति सुरुचि, पर कथावाचक लोग और ग्रंथों के आधार से कहते हैं कि एक बार शिकार खेलने गया था उत्तानपाद, फिर विदेश में दूसरे राज्यों में घूमने के लिए चला गया। वहां किसी राजा से परामर्श किया और उसकी लड़की के साथ में, सुरभि के साथ में विवाह कर लिया उसने। कई महीने लग गए तो विवाह करके आया। अब उधर क्या हुआ पीछे से कि भगवत कृपा से सुनीति के भी राजा जब गया था उसके पहले ही गर्भ रह गया था, और उसका मालूम नहीं था। धीरे धीरे उस गर्भ का मालूम हो गया। 2 दिन मैंने भाई रानी सगर्भा है। तो शहर में खुशियां मनाई गई, उत्सव हो रहा था, गाजे बाजे शहर की सजावट हो रही थी। राजा ने देखा कि मैं नई रानी लेके आया हूँ, इसलिए शहर की सजावट हो रही है, मेरे स्वागत के लिए सारी तैयारियां हो रही है। राजा ने पूछा भाई ये तैयारियां क्या मेरे स्वागत के लिए हो रही है? कि हाँ कि महाराज आपके स्वागत के लिए, आपके भावी और साहब के लिए, भावी पुत्र के लिए। कि भावी पुत्र? हाँ कि जो बड़ी रानी जी है ना, उनको उनके गर्भ के लक्षण हैं और शुभ लक्षण है। विद्वानों ने कहा है कि इसमें भगवान का भक्त पैदा होगा और राजा का नाम अमर करेगा, ऐसा पंडितों ने कहा है। राजा मन में पछताने लगा,
अरे रे रे, मैंने गलती की है, विचार करता, कम से कम सलाह लेता, किसी से फिर बाद में विवाह करता, ये मैंने गलती करी है। तो वो पछताने लगा, लेकिन पछताने से क्या हो, विवाह करके लाया है। महलों में आया, महलों में आते ही वो सुरु जी कहती है कि ये कौन है इसमें, कि ये बड़ी रानी है। ये नहीं नहीं, ये बड़ी छोटी का सवाल नहीं, यहाँ तो रानी मैं ही रहूंगी और कोई नहीं। वो तो पहले कदम में ही तो सुरुचि तो बात बिगाड़ देती है। सुरुचि इसका अर्थ हो देखो, यानी मन में पहले कोई बात दसती है कि जो अनुचित है वो दसती है, नीति की तरफ ध्यान नहीं देने वालों की बुद्धि उधर बिगड़ जाती है। अब बड़ी दिक्कत हो गई, राजा मन में पछताने लगा। अभी तो थोड़ा थोड़ा नीति का असर था उस पर, लेकिन धीरे 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 सुरुचि में फंस गया, सुरुचि के प्रेम में फंस गया। सुरुचि ने, देखो जी ये बात नहीं चलेगी, रानी में इसको मैं आंखों देखना नहीं चाहती, ये मुझे दिखनी नहीं चाहिए। तो राजा लोगों का काम बड़ा तरीके से होता है, वैसा का वैसा मैं दूसरा बनवा दिया। उसमें जो है सो रानी जो है सो उसमें दूसरे में महल में रहने लगी। ध्रुव नाम का पुत्र हो गया। अब कुछ दिनों बाद जो है वो सूर्य के भी पुत्र हो गया। उसका नाम तो पंडितों ने ध्रुव निकाल दिया, और फिर पंडितों ने देखा कि इसका नाम यदि गलत निकालेंगे तो राजा रानी दोनों नाराज होंगे। तो विद्वान लोग भी समझदार होते, पंडित लोग भी ये सब मौका देकर के बात करते थे, भाई ऐसा करो न घड़ा फूटे और न लाठी टूटे। ये साहब इन कंवर साहब का नाम है, इन राजपाल का नाम है उत्तम है, उत्तम। आजकल सेवा पुस्तिकाओं में जब वो लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ कोई यहाँ कर्मचारी नहीं है वो तो नाम बोल देता भी, यानी सेवा पुस्तिका होती है, उसमें अधिकारी लोग हैं, सर्विस बुक में जो है सो लिख देते काम, इनका काम अच्छा है, यानी उत्तम है, यानी सामान्य और अत्युत्तम और अत्यधिक उत्तम, इस प्रकार 3 श्रेणी होती है उनमें। उनके मुताबिक फिर कर्मचारी के आगे जो है सो उसमें सर्विस में जो नोट लगने से वो आगे उसका अच्छे पद पर चला जाता है। तो वो उत्तम लिख दिया उन्होंने, उत्तम। तो देखा मैंने उत्तम बहुत अच्छा है, ये नाम तो बहुत अच्छा है, सूरज को भी अच्छा लगा, उत्तम नाम रख दिया। अब जो है सो धीरे धीरे बहुत समय व्यतीत हो गया, 5 साल का तो हो गया ध्रुव, और उत्तम हो गया 4 साल का, थोड़ा छोटा था ना उससे। अब दोनों खेलते थे ही, लेकिन रानी बेचारी उस महल में नहीं आ पाई बड़ी। सुनीति को तो सूरज ने आने नहीं दिया, सुनीति आती है ना तो फिर वो सूरज भी चलने नहीं देती है। कारण नीति कहती है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण के साथ ही ब्राह्मणी कन्या से विवाह करना चाहिए, परंतु वो जो है ना सूरज कहते हैं कि नहीं नहीं, क्या होता है इसे, ऐसी बात मुझे याद रहा है, इसी से भी वो जो है शूद्र कन्या से भी विवाह कर सकता है। वैसे पुराने जमाने में ब्राह्मण को अधिकार था क्षत्रिय कन्या लाने का और वैश्य कन्या लाने का अधिकार था, कई अपने उदाहरण मिलते हैं। इस जमाने में वो बात भी नहीं है, इस जमाने में तो वो पुरानी परंपरा भी नहीं मानते हैं लोग, और फिर जो सुरुचि होती है ना, रुचि जो हो जाती है उस रुचि के मुताबिक ही बस लव मैरिज जिसे कहते हैं, प्रेम विवाह कर लेते हैं। प्रेम तो मतलब राग विवाह हो, तो वैसे तो वो सुनीति को आने नहीं दिया राजा ने अपने महल में, सूरज ने आने नहीं दिया, सूरज आने नहीं देती है, क्योंकि सुनीति आई और सूरज बिगड़ी। ये मतलब कहानी रूप में नहीं कर रहा हूँ, इसमें प्रत्येक शब्द के अर्थ में मन में आपके विचार करने के लिए इस प्रकार से कह रहा हूँ मैं। तो वो एक दोनों बच्चे खेलते 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 वहीं राजमहल में खेल रहे थे। उत्तम
जा करके पिता की गोद में बैठ गया। उत्तानपाद के यानी उत्तानपाद के अज्ञानी जीव के, तो वो गोद में बैठा। अब ध्रुव की इच्छा हो गई कि भाई मैं भी, मेरे पिता तो हैं, सब जानते थे भाई पिताजी है, इनका राजपाल बहुत बड़ा है। सब बड़े छोटे हो तो ध्रुव नहीं जानते थे बड़ा सब होता है क्या होता है, वो राज्य का अधिकारी होता है नहीं होता है। लेकिन भाई माँ है, दोनों ही माँ, हमारी माताएं दोनों ही, और दोनों के ये जो है जो पिताजी हैं। सो वो ध्रुव भी जा करके गोद में बैठने की इच्छा से खड़े हो गए राजा के पास जाकर के। राजा का प्रेम भी उमड़ गया, लपक करके बच्चे को गोद में उठा करके अपने गोद में बिठाने की तैयारी कर रहा था। इतने में सूरज जी कहते, खबरदार, ये आपको मैंने पहले मना कर दिया है, नहीं नहीं, आपकी गोद में मेरा बेटा ही बैठ सकता, और कोई नहीं बैठ सकता। अब तो वो तो सूरज जी का दबा हुआ था ना राजा, तो सूरज जी के प्रेम में यहाँ वो दूसरी बात मत समझो, यहाँ है कि वो मन को अच्छा लगता है उसको सूरज जी कहते हैं, सही बात ये। तो मन को अच्छा लगता है नीति के विरुद्ध काम करना, तो वो राजा रुक गया। अब ये स्थिति देखकर उसने ये भी कहा कि नहीं, ये आपकी गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अरे ध्रुव, तो कैसे पागल हो गया? अरे पिता, इस पिता की गोद में बैठने की इच्छा है तो जा भगवान का भजन कर और भगवान से प्रार्थना कर कि तो मेरे गर्भ से जन्म लेवे, मेरे गर्भ से जन्म ले करके और फिर तो आएगा तो फिर पिता की गोद बैठ सकता है, फिर भी उत्तम से छोटा ही रहेगा, अधिकारी तो ये उत्तम ही रहेगा। इस प्रकार की गर्वीली बात कही। देखिए, साध्य और साधन, साधन तो होता है काम सेवा, और साध्य होता है प्राप्त करने योग्य वस्तु। साध्य तो है भगवान और साधन उनकी भक्ति करना, ये तो बात है। पर उसने उल्टा कहा कि साधन तो बनाया भगवान को, तो उनकी भक्ति कर जो मेरे गर्भ में जन्म लिया, और अपने गर्भ को साध्य बना दिया उसने, अपने गर्भ को भगवान से बड़ा बता दिया। इस प्रकार जैसे कि क्या है, ये भागवत के प्रत्येक शब्द में बड़े बड़े गंभीर अर्थ निकलते हैं, और वो किसी शब्द समाज में ही कहे जा सकते। इसलिए आप लोग सब समझदार हो, गुरु लोग हो, आप लोग सबको शिक्षा देने वाले हो, इसलिए आपके साथ तो इसका वो व्याख्या शास्त्र के मुताबिक की जा रही है। लेकिन उस सुरुचि के चक्कर में वो ध्रुव को संतुष्ट नहीं कर सका, स्थिति क्या है ये समझ नहीं सका, और केवल उत्तम के चक्कर में आकर के, और वो जो उसको कुछ नहीं बोला, रोने लगे ध्रुव जी। छोटा बच्चा, 5 वर्ष का बच्चा ही तो है ना, तो ध्रुव जी रोने लगे, और रोते 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 अपनी माँ के पास चले गए। बेटा क्यों रोता है, क्यों रोता है? लेकिन देखिए, सुनीति का पुत्र तो कभी अनुचित काम नहीं कर सकता, अनुचित सोच भी नहीं सकता। अनुचित नहीं सोचेगा तो अनुचित कहेगा भी नहीं, अनुचित नहीं सोचेगा तो अनुचित कहेगा भी नहीं, और अनुचित कहेगा नहीं तो अनुचित फिर करने का सवाल ही नहीं है। उसने कुछ भी नहीं कहा माँ से। इस प्रकार में छोटी माँ ने मेरे को ये शब्द कहे हैं। लेकिन एक दूसरा बालक और था उनके साथ खेलने वाला, उसने आके सारे समाचार सुना दिए। ये सुनते ही सुनीति रोने लगी, बेटा तेरा दोष नहीं है, ये तो मुझ मंदभाग्य का दोष है, मुझ दुर्भगा शब्द का आया, मुझ दुर्भगा का दोष है। सब तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया है, नहीं तो वास्तव में अधिकारी तो तू ही है, राज्य का गोदी का अधिकारी तू ही है। पर क्या करूं, तेरा दोष नहीं, मेरा दोष है, क्योंकि राजा मुझे स्पष्ट रूप से उस सुनीति के सामने रानी कहने से भी लज्जित हो रहा है। इससे अनर्थ क्या होगा? जो मुझे ब्याह करके लाया है वो खुद उस सूरज के सामने मुझे रानी कहने से लज्जित होता है। ऐसी घटना गई मेरी जिंदगी में, और लोगों सामने लोगों ने आके हमसे उसका समाधान पूछा था। हमने कहा कि भाई रुचि को छोड़ो, ध्रुव जी का चरित्र सुनाया उन्होंने, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में बैठी नहीं बात ये।
आगे तो दुर्गति हो गई उनकी, फिर वो तो गए, लेकिन वो सूरज जी मौजूद है अभी, और सूरज भी मर गई। फिर दूसरी सूरज आ गई वो, और वो परिवार को नष्ट कर दिया। तो ये है सुनीति, सदा शास्त्रों की बातों को, गुरुजनों की बातों को और बड़े बुजुर्गों की बातों को सुन करके उन पर मनन करना चाहिए, उसके मुताबिक कार्य करना चाहिए। अपने मन से ही कुछ बिना सोचे समझे कुछ काम नहीं करना चाहिए। सबका ये धर्म है, ये हमको ध्रुव चरित्र उपदेश देता है। अब आगे क्या हुआ कि ध्रुव जी ने तो इसलिए नहीं कहा कि मैं नहीं मेरी माँ की बुराई करूंगा, तो इन दोनों माताओं में जो प्रेम है वो प्रेम नहीं रहेगा। सुनीति का तो सच्चा प्रेम था, पर सुनीति के प्रेम के कारण सुरु जी के दुर्वचन सुन करके भी सुनीति उसको जवाब नहीं देती, तो दोनों प्रेम दिखावट का प्रेम बन रहा था। तो इनमें झगड़ा हो जाएगा, उसने विचार किया, कुछ नहीं कहा, लेकिन उस बच्चे ने सारा समाचार सुना दिया। दुखी हो गई वो, और कि बेटा देख तेरी माँ ने, देखो माँ भी क्या कहती है, ये भी कौन है कि बरान पूछे, ये है बड़ी, यानी छोटी बुद्धि वाली औरतें ऐसी बातें करती हैं, लेकिन सुनीति ऐसी बात नहीं कहेगी। सुरु जी कह सकती है, सुरु जी कह सकती है। ये ध्रुव जी का चरित्र बच्चों को, बच्चियों को, माताओं को, पिताओं को, सबको सुनना चाहिए और उसके मुताबिक, इसके उपदेश के मुताबिक रहना चाहिए, तो ध्रुव कार्य होगा, निश्चित कार्य होगा। तो ये तेरी माँ ने सही कहा बेटा, रोता क्यों है? वो तो जड़ों के नाथ की सेवा करने के लिए कहा है, उस भगवान का जाओ भजन करो। भजन तेरी माँ ने यही तो कहा है कि भजन में जाके भजन करो, जाओ मेरी आज्ञा है, जाओ वन में जाओ। सुनीति ने कहा कि वन में जाके भगवान का भजन करो, तुम चिंता मत करो बेटा, भगवान सबके रक्षक हैं, अनाथों के नाथ हैं, निर्बल के बल हैं और सबके मालिक हैं, वो असरण शरण है। आप जो है सो भैया भगवान का जो है भरोसा रखो और वन में जाओ, वन में जाकर के और तुम जो है सो ये मेरी आज्ञा है, वन में जाओ। चला गया। देखो जब अच्छे दिन आते हैं ना, सब बातें सहायता मिलती ही जाती है। अब वो वन में चले गए हैं। अब पीछे से नारद जी महाराज आए, नारद जी ने आके और उत्तानपाद के महल में प्रवेश किया। आओ महाराज पधारो पधारो। अरे उदास कैसे हो रहा है, उदास कैसे हो रहा है? महाराज मैं क्या करूं, इतना दुर्बुद्धि हूं, इस छोटी रानी के कहने से मैंने बड़ी रानी के पुत्र को, जो वास्तव में मेरा अधिकारी है, उसको गोद से नीचे उतार दिया। इसने मेरे सामने उसको बहुत कुछ भला बुरा कहा, लेकिन मैं न इसको कुछ कह सका और न उस पुत्र को रोते हुए को मैं कुछ कह सका। मैं देखो कितना। नारद जी बोली बेटा कोई बात नहीं है, उत्तानपाद होना तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? उत्तानपाद के द्वारा ऐसा होना कोई अनोखी बात नहीं है। उत्तानपाद ऊंचो पैर करे, कहते अरे फलाओ ऊंचा को गिरने से आपा में कहा था उत्तानपाद करते हैं। उत्तानव पादव यस्य से उत्तानपाद है, ऊंचे हैं पैर जिसके, उसका नाम उत्तानपाद। तो वो फिर ये स्थिति देख करके और राधा चिंता मत करो, कभी महाराज वो मैंने सुना है कि उस बच्चे को उसकी माँ ने वन में भेज दिया तपस्या करने के लिए, तपस्या करने के लिए वन में भेज दिया, और वो वहां जाएगा तो